नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। नगर निगम अजमेर की लापरवाही एक बार फिर से क्षेत्रवासियों के गुस्से का कारण बन गई है। वार्ड नंबर 70 स्थित कड़का चौक के व्यापारी और स्थानीय निवासी पिछले 10 से 12 दिनों से बेहद परेशान हैं। यहाँ नाले का गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीर, दुकानदारों और आसपास के रहवासी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अजमेर की लापरवाही एक बार फिर से क्षेत्रवासियों के गुस्से का कारण बन गई है। वार्ड नंबर 70 स्थित कड़का चौक के व्यापारी और स्थानीय निवासी पिछले 10 से 12 दिनों से बेहद परेशान हैं। यहाँ नाले का गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और आसपास के रहवासी लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार नगर निगम के कर्मचारी व वार्ड पार्षद को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बदबूदार गंदे पानी से जहां बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, वहीं ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। निगम की चुप्पी से नाराज व्यापारियों ने आखिरकार खुद के स्तर पर नाले की सफाई करवाई, लेकिन इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आगामी निकाय चुनावों में चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना दुभर हो गया है। बारिश के दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि निगम प्रशासन और जिम्मेदार पार्षद कब जागते हैं और जनता की आवाज पर कितना गंभीरता से कदम उठाते हैं। हमने सबसे निवेदन कर लिया, मेयर साहब को भी मैंने कई बार कह दिया। मेयर साहब एक ही बात कहते हैं, मैं दिखवा रहा हूँ। अब मैं पता नहीं वो कब दिखवाएंगे। तो आज मजबूरन होकर हमें बाजार में इकट्ठा करके पैसा और इस नाली को खुलवाया, रास्ता को खुलवाया, ताकि ये गंदा पानी जो हर व्यापारी के दुकानों पे छींटे जा रहे थे, जो ये टैक्सी वगैरह चलती है, उसके उछल के पानी उनकी दुकानों में जा रहा था, तो उससे हमने निजात दिलाई है। आज हमने सब ये सफाई करवाई है। सबों को कह दिया, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मतलब मेयर साहब, कमिश्नर साहब, जमादार, इंस्पेक्टर, पार्षद, सभी को कह दिया, लेकिन कोई किसी ने भी एक बार आके इधर नहीं देखा कि मतलब क्या स्थिति बनी हुई है। अभी क्या बिल्डिंग की? अभी ये बिल्डिंग जो पास के अंदर ये जो तोड़ के गए, उसके पास की एक बिल्डिंग है, वो 5 मंजिल बनी हुई है। उसका एक कोना तो स्थिति ये है कि वो कभी भी गिर सकता है, और अगर वो गिर गया तो ये जायरीनों का क्षेत्र है, मतलब जायरीन आते जाते रहते हैं। अगर कोई गिर गया, कोई जना नहीं हो गई, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? मैं तो निगम प्रशासन के ऊपर ही डालना चाहूँगा, क्योंकि ये काम नगर निगम का ही है। आने वाले चुनाव के अंदर ये रहेगा। मैं अभी तो आपको कन्फर्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बाजार की मीटिंग बुला के और चुनाव। अजमेर शहर के लाखन कोटड़ी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर मकान निर्माण की कोशिश का मामला सामने आया है। दरगाह थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके से विस्फोटक सामग्री सहित उपकरण जब्त किए हैं। दरगाह थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर शहर के लाखन कोटड़ी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर मकान निर्माण की कोशिश का मामला सामने आया है। दरगाह थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके से विस्फोटक सामग्री सहित उपकरण जब्त किए हैं। हालांकि मौके पर काम कर रहे व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग निकले। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि फारूक चिश्ती द्वारा मकान निर्माण के लिए पहाड़ी की तलहटी को तोड़ने हेतु विस्फोटक सामग्री का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 2-3 लोग कार्यरत थे, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वे पहाड़ी की ओर भाग निकले। मौके की जांच में सामने आया कि चट्टान में छेद कर भीतर तक विस्फोटक भरा गया था, जिसे तारों से एक्सप्लोडर से जोड़ा गया था। पुलिस को वहां एक एक्सप्लोडर, ब्लास्टिंग वायर, सप्लाई बॉयर, गेती और छेनी मिली। जब विस्फोटक निकालने का प्रयास किया गया तो ब्लास्टिंग वायर टूटकर अलग हो गया और वहां से तीव्र विस्फोटक जैसी गंध आने लगी। ये इलाका घनी आबादी वाला है और दरगाह के निकट स्थित है। ऐसे में इस प्रकार के खतरनाक कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच दरगाह CEO दिनेश जीवनानी को सौंपी है। आरोपियों की तलाश और विस्फोटक के स्रोत की जाँच की जा रही है। परसों की इतला आई थी कि मकान के वो ध्वस्त करने के लिए कोई किसी ने विस्फोटक यूज़ किया। इसके ऊपर मौके पर अधिकारी भेजे गए और उसके ऊपर विस्फोटक के दिन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सलमान चिश्ती का ये मकान बता रहे हैं। उसके अंदर कोई चट्टान थी, उसको तोड़ने के लिए विस्फोटक को यूज़ किया गया था। उस विस्फोटक कितनी मात्रा में था, क्या था? अभी कुछ मात्रा में प्राप्त हुआ है। डेटोनेटर हैं कुछ, और कुछ जिलेटिन की छड़ें हैं, वो बरामद किए। इसमें क्या कार्रवाई होगी? प्रकरण पंजीबद्ध किया गया इसके अंदर विस्फोटक के दिन हमने। और अजमेर नगर निगम की ओर से रीजनल चौपाटी पर जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अजमेर नगर निगम उप महापौर समेत निगम के कई अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का जायजा लिया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की।
कार्यक्रम के तहत लाइटिंग व सफाई की व्यवस्थाएं भी की गई है। साथ ही बारिश को देखते हुए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। अजमेर नगर निगम की ओर से रीजनल चौपाटी पर जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अजमेर नगर निगम उप महापौर समेत निगम के कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का जायजा लिया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। कार्यक्रम के तहत लाइटिंग व सफाई की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही बारिश को देखते हुए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा की और बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें कृष्ण भगवान की जीवंत झांकियां सजाई गई। कान्हा की रासलीला से लेकर उनके पूरी जीवनी पर विभिन्न कार्यक्रम और लीलाएं आयोजित की जाएगी। कहा कि अजमेर में मथुरा वृंदावन की तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 18 से ज्यादा झांकियां आयोजित की गई है। दही हांडी के कार्यक्रम के साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को नगद पुरस्कार दिया जाएगा और झांकियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने वालों, कृष्ण मनो प्रतियोगिता के प्रतिभागियों व अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नंद किशोर भी होगा, माखन चोर भी होगा, नटवर नागर भी होंगे, मुरली लिए कृष्ण कन्हैया भी होंगे, कान्हा की और राधा का रास भी होगा, तो कान्हा का साथियों का शोर भी होगा। निश्चित रूप से नगर निगम अजमेर जिस प्रकार से हर वर्ष जन्माष्टमी महोत्सव को पूरे उल्लास के साथ मनाता है, जोश के साथ मनाता है, और जिस प्रकार से अजमेर की जन इस जन्माष्टमी महोत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, जैसे मथुरा और वृंदावन यहीं पर आ गया हो, वैसा ही दृश्य आज अजमेर में फिर बनने वाला है। और नंद लाला अपना यहाँ पर रास रचाने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ में मस्ती और माहौल अजमेर का मथुरा वृंदावन जैसा करने वाले हैं। नगर निगम अजमेर द्वारा आज जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है वो पूरी हो गई है। 18 से ज़्यादा झांकियाँ, एक और तो दही हांडी तोड़ने का शोर होगा, दूसरी ओर सांस्कृतिक संध्या में नंदलाल के नृत्यों का शोर होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर अजमेर की जनता यहाँ पर आएगी और अपने जन्माष्टमी महोत्सव को यहाँ मनाएगी। मुझे लगता है माखन चोर जो हैं, जो दही हांडी तोड़ेंगे, उनको नगद पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। हमारी जो झांकियाँ हैं, उन झांकियों में भी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहेंगे उनको पुरस्कृत करेंगे। और सभी आने वाले बच्चे जो यहाँ कृष्ण मनो प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और यहाँ पर जो कंपटीशन होगा उस कंपटीशन में भी अलग अलग पुरस्कार का वितरण होगा। तो एक अलग माहौल अजमेर का नगर निगम जो हर वर्ष बनाता है वो यहाँ पर बनकर तैयार होगा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम नगर निगम द्वारा हर साल के भांति इस साल भी जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर नगर निगम ने एक बहुत ही शानदार आयोजन रखा है जन्माष्टमी का और झांकियों का, जो कि हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा झांकियाँ लगाई गई 18, जिसमें अलग अलग पात्रों की झांकियाँ हैं। और हमें दही हांडी का कार्यक्रम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम दही हांडी का कार्यक्रम रखा हम लोगों ने यहाँ पे। उसके अलावा हम लोगों ने प्रश्न उत्तरी रखी है राधा कृष्ण जी को लेके, जो एक उसमें हम लोग सबको मेडल देंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ।
गणेश चतुर्थी आने वाली है और अजमेर शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई है। बाजार में मिट्टी, पीओपी आदि की मूर्तियां बनना शुरू हो गई है। जोधपुर से अजमेर आए कान्हाराम मूर्तिकार ने गणेश मूर्तियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गणेश चतुर्थी आने वाली है और अजमेर शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई है। बाजार में मिट्टी, पीओपी आदि की मूर्तियां बनना शुरू हो गई है। मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मूर्तिकार अब मूर्तियों पर रंग रोगन कर रहे हैं और परिधानों से साज सज्जा कर मूर्ति को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर से आए मूर्तिकार कान्हाराम ने बताया कि वह और उसका परिवार कई सालों से मूर्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वह उनके परिवार के साथ जोधपुर से अजमेर गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों पहले ही आ जाते हैं और मूर्ति निर्माण में लग जाते हैं। मूर्तिकार ने बताया कि अब मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर साल 3 से 4 फुट की करीब 30 से 35 मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। कहा कि इन मूर्तियों को बनाने, आकार देने, सुखाने व सज्जा करने में करीब 2 से 2.5 महीनों के करीब समय लग जाता है। इस बार नए पैटर्न में भी मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध रहेगी। मूर्तियों का भाव 1000 से शुरू होकर 2-2.5 तक तय माना जा रहा है। हर बार अपने देख लो 30-35 मूर्ति के टारगेट बनाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां 4 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 2 फुट, इनसे 5 फुट से ज्यादा अलाउड नहीं है। एक मूर्ति बनाने में कितनी लागत लगती है? छोटी मूर्ति बनाने में कम से कम हमको छोटी बड़ी मतलब लग जाएगी तो 30 मूर्तियों में 2-2.5-3 महीने लग जाते हैं आराम से। पहले से कितने कारीगर लगते हैं आप इसके अंदर, और एक मूर्ति कितने टाइम में तैयार हो जाती है? अब वो ऐसा तो गिने तो देखो, निकालने में एक मूर्ति गिली रहती है तो मतलब 4-5 दिन तो सूखने में लग जाती है, धूप रहती है तो, और कलर करने के बाद में 7-8 दिन तो लग ही जाता है। छोटी मूर्ति की देख लो ना, जैसे 1 फुट से स्टार्ट है, 2 फुट से स्टार्ट है और 3 फुट। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने तारागढ़ अंजुमन पंचायत में 10 लाख रुपए के गबन के मामले में पंचायत के पूर्व कन्वीनर तैयब अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और पूछताछ जारी है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने तारागढ़ अंजुमन पंचायत में 10 लाख रुपए के गबन के मामले में पंचायत के पूर्व कन्वीनर तैयब अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और पूछताछ जारी है। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि 23 मई 2025 को अंजुमन पंचायत की ओर से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के पूर्व कन्वीनर द्वारा दान के रूप में मिले लाखों रुपए गबन किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया गया। जांच में सामने आया कि तारागढ़ निवासी तैयब अली ने वर्ष 2021 से 2024 के बीच करीब 10 लाख रुपए का गबन किया है। आरोपी को पंचायत द्वारा दान की राशि जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह राशि जमा न कर गबन कर ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि 2024 में पंचायत के अध्यक्ष बदले जाने के बाद जब लेखा जोखा खंगाला गया तो वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इसके बाद पंचायत ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस अब आरोपी से ये जानने की कोशिश कर रही है कि राशि का उपयोग कहाँ और कैसे किया गया। तारागढ़ अंजुमन पंचायत है इनकी, उसमें एक तैयब अली के द्वारा, जो इनके कन्वीनर थे, इनके द्वारा करीब 8 लाख का गबन किया गया है। इसके अंदर जो दान और जो पैसे आते थे उनको उसको बैंक में जमा करवाने होते थे, उसमें उसने पूर्ण पैसे जमा नहीं करवाए और करीब 10 लाख रुपए का गबन उन्होंने किया है। उनको कल गिरफ्तार किया गया। अभी पीसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा इसमें और कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी सर कौन नहीं, कल ही गिरफ्तार किया गया। आज पीसी रिमांड पर पेश किया जाएगा और रिमांड प्राप्त किया जाएगा। कौन है सर? तैयब अली है, तारागढ़ के निवासी। नहीं, अभी तक तो उनका प्रथम दृष्टया इन्हीं का नाम आया है और अभी जांच कर रहे हैं। अजमेर शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा की पत्नी संगीता शर्मा से घर के बाहर ही बाइक सवार बदमाश ने पर्स लूट लिया। इस दौरान महिला को सड़क पर घसीटा गया, जिससे उनके हाथ पैरों में गहरी चोटें आई है। क्लॉक टावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा की पत्नी संगीता शर्मा से घर के बाहर ही बाइक सवार बदमाशों ने पर्स लूट लिया। इस दौरान महिला को सड़क पर घसीटा गया, जिससे उनके हाथों और पैरों में गहरी चोटें आई है। लूटपाट की ये घटना अजयनगर इलाके की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पीड़िता के पुत्र शुभम शर्मा ने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि वह जयपुर से अपने परिवार के साथ अजमेर आ रहे थे और कार से उतरकर घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार एक युवक अचानक आया और उनकी मां के हाथ से पर्स छीन लिया। बताया कि पर्स में 30,000 रुपए नकद, 2 तोले का सोने का मंगलसूत्र, चांदी की अंगूठी और अन्य दस्तावेज मौजूद थे। बदमाश लूट के बाद अजयनगर की ओर फरार हो गया।
पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके घर के बाहर पार्किंग क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश वारदात से पहले रेकी करते हुए नजर आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। विगत 14 अगस्त की रात्रि को करीब 11 से 11:15 के बीच की घटना है। मेरे माताजी पिताजी जयपुर से अजमेर अपने निवास स्थान लौट रहे थे और निवास स्थान के बाहर ही एक बाइक सवार बदमाश के द्वारा जो सीना झपटी की घटना हुई, उसमें बचाने के चक्कर में मेरे माताजी भी उसके साथ संघर्ष करते रहे और वो गिरे हैं। गिरने के साथ उनके घुटनों में चोट है, हाथ में चोट है और वो एक पर्स चोरी की घटना जो है हुई है। पर्स में भी काफ़ी जेवरात वगैरह और नकदी भी थी और उससे हमारे इलाके में भय का भी माहौल है, परिवार में भी भय का माहौल है। मैंने घटना के विदिन 2 मिनट में जिस प्रकार से जो एक सिस्टम है, मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया। 1 घंटे तक कंट्रोल रूम से कोई किसी प्रकार की दोबारा कोई अपडेट मेरे पास नहीं आया। हमारे यहाँ जो स्टाफ है लोकल, उनको मुझे व्यक्तिगत रूप से थाने आकर के ही बताना पड़ा घंटे भर बाद कि हमारे साथ ये वारदात हुई है। तब हमारे साथ मौके पर पुलिस वापस पहुंची और अब ठीक है, ये सब जो सिस्टम का पार्ट है उसकी बात है। घटना से हम लोग बहुत आहत हैं, क्षेत्रवासी बहुत आहत हैं। इस प्रकार की घटना, पर्स में नकदी थी, 20 से 22 हज़ार रुपये नकद थे, माताजी का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, फ़ोन है और असल दस्तावेज। इस प्रकार का सामान उसमें है। फुटेज जो है, एग्जैक्ट फुटेज वहाँ की नहीं है। उसका कारण है कि हमारे जो सामने कैमरा लगा हुआ था उसका हार्ड डिस्क ख़राब है। उसके आसपास की फुटेज उसमें मिल रही है, माताजी की चीख उसमें सुनाई दे रही है और वो जो चीख पुकार वाली है उसमें वो व्यक्ति स्नैचिंग की जो वारदात है वो उसमें समझ में आ रही है। इस प्रकार की घटना हुई और इलाका हमारा लगातार जो है असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। महीने में 2री या 3री वारदात है, जबकि यहाँ बहुत एक रिहायशी इलाका केसरगंज राउंड के बगीचे अपने आप में माना जाता है, जहाँ शहर का व्यापारी वर्ग निवास करता है। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से ये दारू के ठेके हमारे यहाँ 12-12, 1-1 बजे तक खुले रहते हैं, असामाजिक तत्वों का बैठा, मतलब इन लोगों की यहाँ बैठक ही बनी रहती है, लोग बैठे रहते हैं। आप लोगों को विदित होगा, मीडिया के बंधुओं को सब जानकारी है, जुए सट्टे का गढ़ ये केसरगंज बन चुका। इसको आज से पहले भी कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन ये आदतन अपराधियों का गढ़ धीरे धीरे बनने से क्या है, उनका हौसला बुलंद होता है और हौसला बुलंद होने से उन लोगों का यहाँ आना जाना जब चालू होगा तो वारदातें भी होंगी। हमारा निवेदन है प्रशासन से, इस प्रकार की जो ये कार्यकलाप इलाके में संचालित हैं, इन पे भी अंकुश। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।